उपयोग करके विजय बनाती है, उनसे अपेक्षाएँ रखती हैं कि उन्हें हम मत इसलिए दिए हैं ताकि वो हमारे पंचायत का विकास कर सके। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जिसे आवश्यकता है सरकारी सुविधाओं की, वो उसे मुहैया करवा सके। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बड़े पदाधिकारी गाँव नहीं आ सकते हैं, संभव नहीं है। तो इसलिए मुखिया का चयन किया जाता है और मेरे हिसाब से प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्हें इस बात को समझना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए और जो मुखियागण हैं, उनकी रजामंदी, ग्राम सभा इनको महत्व देते हुए जो भी योजनाएँ हैं, उन पर धरातल पर उतारने का कार्य करना चाहिए। देखिए ये गांधी का देश है और हमारा हथियार आंदोलन है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि आंदोलन पर बैठे हैं और निश्चय ये विलम्ब होगा लेकिन बढ़िया बेहतर पक्ष में निर्णय आएगा और उस निर्णय का तोपचांची के प्रखंडवासी स्वागत करेंगे क्योंकि आज ये लड़ाई तोपचांची के तमाम गरीब-गुरबों की लड़ाई यहाँ के जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं। बिल्कुल हमारा सशरीर समर्थन है और चूँकि ये हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, हम भी इसी तोपचांची प्रखंड का बेटा है। मेरा भी पंचायत, मेरा गाँव इसी प्रखंड की मिट्टी में आता है। भले आज हम राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन उम्र के हिसाब से, आयु में, अनुभव में इनसे काफ़ी कम है। तो ये हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, हमेशा हर वक़्त इनके साथ हम खड़े हैं। अफ़सरशाही के कार्यक्रम में जो इस प्रकार के अफ़सर जो भाग लेते हैं, इस अफ़सर को लेके क्या? देखिए अफ़सरशाही ये स्वाभाविक है, ब्यूरोक्रेट्स को मनमानी बड़ी है, जिस पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है क्योंकि जनप्रतिनिधि चुने हुए होते हैं और वे चुनकर जाते हैं, लोकतांत्रिक मतों से चुनकर जाते हैं, तो उनमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का महत्व होता है और ये इन्हें गाँव की सरकार भी कहा जाता है, अतः आप इनको खारिज नहीं कर सकते हैं। इनकी रज़ामंदी इनसे परिचर्चा, चर्चा किए बिना अगर किसी योजना को आप धरातल पर लेकर जाएँगे, तो उम्मीद है आपको बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि गाँव के लोग होते हैं, इन्हें जानकारी है कि कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी आवश्यकता है, किसकी नहीं है, अतः जनप्रतिनिधियों का योगदान अहम होता है। तो ये जो अनिश्चितकालीन धरना रखा गया, किसने रखा गया? हम लोग जो है सो विगत 26 तारीख से ही तोपचांची मुखिया संघ द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का मुख्य मांगे है कि अभी देखे होंगे कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास है। अबुआ आवास हम लोगों ने प्रयास किया कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से जो गांव के गरीब है, आवास विहीन है, वैसे लोगों के लिए अबुआ आवास था और हम लोगों ने गांव में ग्राम सभा करके चयन करके योग्य लाभुक को सूची प्रखंड मुख्यालय भेजने का काम किया था, परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के ने योग्य लाभुक का चयन जो हम लोग भेजे वो सूची पता नहीं कि सूची उनके पास कहाँ से आया, दूसरे सूची के माध्यम से वो आवास मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग तोपचांची प्रखंड मुखिया संघ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। यहाँ अभी 2 दिन पहले सीपी चौधरी आए थे, तो उसके क्या आश्वासन दिए? माननीय सांसद महोदय ने उपायुक्त महोदय से बात हुई थी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम को लेकर के व्यस्त रहने के कारण अभी तक समय नहीं दे पाया है और आगे क्या हुआ इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है हम लोग को। अगर इसी तरह अफ़सरशाही चलता रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा? तब तक हम लोग नहीं उठेंगे जब तक इसका समाधान नहीं होता है। अगर गाँव का आम जनता जो सरकार बनाती है, जिसको प्रतिनिधि चुनती है, अगर उसका बात अगर ये नहीं सुन रही तो जनता फिर क्या सुनेगी? इसके लिए आप लोग का क्या विचार है? हम लोग का पूरे तोपचांची प्रखंड मुखिया संघ का मांग है कि जब तक गांव गरीब छात्र किसान मजदूर के हित में यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो उनका रवैया है, उस रवैये के विरोध में हम लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और तब तक हम लोग धरना स्थल पर डटे रहेंगे जब तक गांव गरीब छात्र किसान की बात नहीं सुनी जाएगी।